चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के जहां पर पहले चरण का मतदान हो चुका है 20 सीटों पर 70 सीटों के लिए दूसरे चरण के मतदान के लिए जोरों शोर से पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी की। लेकिन ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये प्रत्याशी हैं जो रायपुर दक्षिण सीट से अपने विधानसभा सीट में प्रचार प्रसार करने के लिए गए हुए थे। बृजमोहन अग्रवाल के साथ में उनके साथ धक्का मुक्की की खबरें आई, उनके साथ में उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग दिखे। कहा ऐसा जा रहा है कि समुदाय विशेष के कुछ लोग ऐसे थे जो इनके प्रचार प्रसार के बीच में आकर के माहौल को खराब करने की कोशिश उन्होंने की। और अब ओम माथुर जो कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति के साथ में नई मीटिंगों के दौर चला करके इस दूसरे दौर के मतदान को लेकर के नई तरह की रणनीति पर भी काम हो रहा है। पहले जो रणनीतियां बनी उसके साथ साथ उसमें कुछ और नई चीजें भी जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि इस बीच में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर महादेव ऐप से जुड़े हुए आरोप लगे, तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व विधायक ने टिकटों के खरीदो फरोख्त को लेकर के, पैसे दिए जाने की बात को लेकर के एक ऑडियो जारी किया। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का प्रहार और तीखा और तल्ख हो रहा है। लेकिन जिस किस्म से बृजमोहन अग्रवाल के साथ में धक्का मुक्की की गई चुनाव प्रचार प्रसार के बीच में, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे जब इस बाबत जानना चाहा, क्या कुछ उन्होंने कहा। मोहन अग्रवाल के पास हुए हमले के बाद लगातार सारे विधायक यहाँ पर आए। देखिए, बताइए किस तरह से इस घटना को देखते हैं। देखिए, ये शासन प्रशासन का लापरवाही है। जब से कांग्रेस आई है इसी तरह से गुंडागर्दी चल रहा है। हमारा रायपुर शांत था, हमारा छत्तीसगढ़ शांत था। यदि ये नहीं सुधरे तो इनको हमारे कार्यकर्ता और जनता सुधार देगी और हम बदला लेंगे। आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये जो हमला हुआ है बृजमोहन अग्रवाल जी पर, ये कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाला काम हुआ है। और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया, ये गुंडा राज, ये भ्रष्टाचारी राज, ये सब प्रकार का कलंकित, छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला राज जो है अब यहाँ से समाप्ति की ओर है। उसका ये दुष्परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की जनता तो असुरक्षित है, छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधि भी असुरक्षित है। ये आज की घटना से साबित हुआ है। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्र आते हैं, क्या आपको बच के नहीं रहना चाहिए उधर? बिल्कुल रहना चाहिए। हम तो शहर सहम गए हैं, लेकिन ठीक है, हमारे साथ तो जगन्नाथ जी हैं और जनता जनार्दन है। लिखेंगे, हमारे पास भी गुंडे हैं, बदमाश, क्या चिंता है। निश्चित तौर पे ये विधायक जी थे, इनका साफ तौर पे कहना था हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति हो सकती, लेकिन हम बच कर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। इनका साफ तौर पे कहना कि आने वाले चुनाव में इसका बदला हम जरूर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्री प्रकाश जुड़े हुए। श्री प्रकाश, अब हमने तस्वीरें दिखाई धक्का मुक्की की और उस पर प्रतिक्रियाएं सुनवाई बीजेपी के नेताओं की और विधायक जी की, लेकिन अभी विधायक जी कहते हुए दिखे कि ये कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील तो होगा ही, लेकिन हमारे पास भी गुंडे हैं, हमारे पास भी मवाली हैं, हम भी उसका बदला लेंगे। निश्चित तौर पर ये घटना हुई है, इसको लेकर हमागामी का माहौल था। और आपको बता दें कि बीजेपी ने पूरा जो कोतवाली थाना को घेर लिया था और वहां पर प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जिस तरह से निर्वाचित विधायक के ऊपर इस तरह के हमले कर रहे हैं, हालांकि वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, प्रचार प्रसार के दौरान ये घटना हुई, तो कहीं न कहीं बहुत निंदनीय घटना है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आने वाले जो चुनाव है, इस चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसको जवाब देकर इसका जो है फैसला सुनाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक बड़ा जो ये चीज रण जो है इस समय छिड़ चुका है कि एक मुस्लिम समुदाय का एरिया था, वहां पर प्रचार करने जाते हैं, कुछ हमला कर देते हैं। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नया मुद्दा भी मिला, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर भावनात्मक मुद्दों को भी बीजेपी उठाती रही है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री आकर के इस किस्म के मुद्दे उन्होंने उठाए हों। लेकिन एक तरफ जहां पर पहले से ही दो वजहों से कांग्रेस घिरी हुई है, महादेव ऐप से जुड़ाव के आरोप, दूसरे तौर पर टिकटों के खरीदो फरोख्त के ऑडियो और उस पर लगते हुए आरोप, और तीसरा ये बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर में धक्का मुक्की या मारपीट। ओम माथुर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ में, नई रणनीति भी बन रही है कुछ, किस तौर पर दूसरे चरण के मतदान के लिए क्या कुछ बदलाव भी कर रही है बीजेपी अपनी रणनीति के स्तर पर? देखिए, आपको बता दें कि ओम माथुर जो बीजेपी के प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो आए हुए थे। आज उन्होंने एक रणनीति के तहत मीडिया से मुलाकात की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि और
वो ये कहते नजर आए कि जो 20 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें हमारी काफी अच्छी बढ़त दिख रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वो मीडिया के बीच आए कि जो हमारा जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र काफी अच्छा है, सराहनीय है, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, जनता उस घोषणा पत्र पर हमको पसंद कर रही है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाएगी कि जो 70 सीटें बची हैं उन 70 सीटों पर किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से जनता के आया जाए और जनता को किस तरह से लुभाया जाए। थोड़ा इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है और नेताओं को फील्ड में छोड़ा प्रकाश, एक आखिरी सवाल, अब क्योंकि पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले से जिस किस्म के माहौल में वहां तनाव बढ़ा है, दूसरे चरण के लिए कांग्रेस किस तौर पर आगे बढ़ रही? इस पूरे मामले में हमारी बात जब मुख्यमंत्री से हुई और मुख्यमंत्री ने मीडिया से साफ तौर पे कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ मूठ के मुद्दे लेकर और जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, झगड़ा कराना चाहती है, दंगा कराना चाहती है, इन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जो है इन तमाम चीजों को समझ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बहुत काम की है, सरकार जो कांग्रेस सरकार को जनता पसंद कर रही है उनको उसको लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी चाहे जो भी हथकंडे अपना ले, जनता को गुमराह करने की कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन ऐसा नहीं हो। चलिए, बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी रण के बीच में जिस अंदाज में आरोप प्रत्यारोप या फिर अब जनप्रतिनिधियों के साथ में धक्का मुक्की की जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, उसका असर कितना होता है विरोधी के खेमे के ऊपर, पक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर, ये तमाम की चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने अपने हथियार चला रही हैं। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने TV7 भारत के एडिटर इन चीफ प्रवीण पाठक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप उनका पूरा इंटरव्यू TV7 भारत के सोशल मीडिया पेज, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जीत के दावे किस तौर पर करते हुए नजर आए।